अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं असल महमूद। मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में शेयर कैपिटल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और शेयर्स को जब कैश बेसिस पर डायरेक्टर्स को या जनरल पब्लिक को इशू किया जाएगा तो उस सूरत में क्या एंट्रीज होंगी वो रिकॉर्ड करना सीखेंगे। टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसे आखिर तक देखें। आइए टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल और शेयर के बारे में बात करते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैपिटल की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एक इन्वेस्टर इसे बआसानी पे नहीं कर सकता। इन्वेस्टर्स की सहूलत के लिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स इसे बआसानी परचेज कर सकें। ये छोटे छोटे हिस्से शेयर्स कहलाते हैं। शेयर्स को उर्दू में हिस्सस कहा जाता है और इस तरह कंपनी का कुल सरमाया यानी टोटल कैपिटल उसे शेयर कैपिटल कहा जाता है। शेयर्स पर पार वैल्यू या फेस वैल्यू लिखी होती है। जिस तरह हम आम जिंदगी में मुख्तलिफ मालियत के करेंसी नोट्स इस्तेमाल करते हैं या सिक्के इस्तेमाल करते हैं, इन सब पर इनकी वैल्यू लिखी होती है। बिल्कुल इसी तरह शेयर्स पर भी पार या फेस वैल्यू लिखी हुई होती है। सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल होता है। ये कैपिटल की वो अमाउंट होती है जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्टर करवाई जाती है। इसके मुकाबले में इशूड कैपिटल होता है। ये वो अमाउंट होती है कैपिटल की जो जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए जारी किए जाते हैं अथोराइज्ड कैपिटल में से। इसके बाद रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल से मुराद वो अमाउंट होती है जो कंपनी अपने पास रखती है जिसे जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू नहीं किया जाता, जबकि इसके मुकाबले में सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। सब्सक्राइब कैपिटल से मुराद ऐसा कैपिटल है जो आम लोग या जनरल पब्लिक सब्सक्राइब कर दें यानी शेयर्स के लिए अप्लाई कर दें और उन्हें शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं कंपनी की जानिब से। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इशुएंस ऑफ शेयर्स फॉर कैश की क्लासिफिकेशन के हवाले से। सबसे पहले डायरेक्टर्स को शेयर्स इशू करने के हवाले से बात करेंगे कि इन्हें आम तौर पर पार या फेस वैल्यू पर शेयर अलॉट किए जाते हैं और ये शेयर्स के लिए कंपनी को अप्लाई नहीं करते बल्कि ये डायरेक्ट शेयर्स कंपनी से परचेज कर लेते हैं कंपनी के बैंक के अकाउंट में पैसे जमा करवा के। इसके मुकाबले में जब जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए जाते हैं तो जनरल पब्लिक पहले किसी स्पेसिफिक बैंक में परफॉर्मे के तहत नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन करते हैं और उसके साथ शेयर के हिसाब से अमाउंट भी बैंक के अकाउंट में जमा करा देते हैं। तो यहाँ पर पार वैल्यू पर इशू करने से मुराद ये है कि जो वैल्यू शेयर के ऊपर लिखी हुई है उसी वैल्यू पर शेयर्स ऑफर किए जाएं। इसके मुकाबले में प्रीमियम पर इशू करने से मुराद ये है कि ऐसी सूरत हाल जब आप फेस वैल्यू या पार वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट जनरल पब्लिक से रिसीव करें। और इसके बाद जनरल पब्लिक को डिस्काउंट पर शेयर इशू करने से मुराद ये है कि जब आप फेस वैल्यू से कम अमाउंट उनसे रिसीव करें। इन सब पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिटेल से बात होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले जनरल पब्लिक और डायरेक्टर्स को पार वैल्यू के हिसाब से शेयर इशू करने के हवाले से क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड कंपनी की रजिस्ट्रेशन 50 लाख रुपए से कराई गई जिसे 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स में तकसीम किया गया और हर एक शेयर 100 रुपए का था। इस तरह कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल की अमाउंट जो रजिस्टर कराया गया वो 50 लाख बनेगी। कंपनी ने 1000 शेयर्स डायरेक्टर्स को पार वैल्यू पर अलॉट किए और उसके बाद 9000 शेयर्स जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए दिए और उनकी वैल्यू 100 रुपए फिक्स की। जनरल पब्लिक ने 9000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कंपनी ने 9000 शेयर्स को फेस वैल्यू पर उन्हें अलॉट भी कर दिया, यानी जितने शेयर्स जनरल पब्लिक के लिए फिक्स किए गए थे उतनी ही एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। तो अब इनकी जनरल एंट्रीज के हवाले से देखते हैं। सबसे पहले बैंक का अकाउंट डेबिट होगा। 9000 शेयर्स हैं, उसके साथ 100 रुपीज़ रिसीव हो रहे हैं, आपके बैंक के अकाउंट में आ रहे हैं। कंपनी के बैंक के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये डेबिट हो गया। जबकि इसके मुकाबले में कंपनी के बैंक के अकाउंट में पैसे शेयर्स
اپلیکیشنز کی وجہ سے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ آپ کی وقتی طور پر کرنٹ لائبلٹی بھی ہوگی، کیونکہ آپ ایڈوانس ان سے پیسے ریسیو کر رہے ہیں، بعد میں شیئرز ان کو الاٹ کرتے ہیں۔ تو نریشن میں لکھیں گے کہ آپ 9000 اپلیکیشنز ریسیوڈ ایٹ پار، اب ان کو الاٹ کریں گے۔ تو الاٹ کرنے کی صورت میں جو آپ نے ٹیمپریری اکاؤنٹ شیئر اپلیکیشن والا بنایا ہوا تھا اسے ڈیبٹ کر دیں گے، اور اس کے علاوہ شیئر اپلیکیشن کے اکاؤنٹ کو اس لیے بھی ڈیبٹ کریں گے کہ آپ اس ٹرانزیکشن میں انہیں شیئرز الاٹ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کی لائبلٹی یہاں پر ختم ہو رہی ہے، اس لیے شیئر اپلیکیشن کا اکاؤنٹ 9 لاکھ سے ڈیبٹ ہو جائے گا، جبکہ شیئر کیپٹل کا اکاؤنٹ 9 لاکھ سے کریڈٹ ہو جائے گا۔ یہ اماؤنٹ شیئرز کی وجہ سے کمپنی میں آ رہی ہے، اس لیے شیئر ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اس کو ایز ہول ہم پڑھیں گے شیئر کیپٹل اکاؤنٹ۔ نریشن میں لکھیں گے 9000 شیئرز الاٹڈ ایٹ پارٹ 1000 شیئرز جو آپ نے ڈائریکٹرز کو کیش کے اگینسٹ ایشو کیے تھے، ایک شیئرز کے اگینسٹ آپ کے پاس 100 روپیز آئے، اس طرح ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں، کمپنی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ آئی، بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا، اور ڈائریکٹلی آپ شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کو 1 لاکھ سے کریڈٹ کر دیں گے۔ اس طرح شیئرز جنرل پبلک کو اور ڈائریکٹرز کو ایشو اور الاٹ کرنے کی انٹریز کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اب ہم بیلنس شیٹ بنائیں گے، اس کی لائبلٹیز اور کیپٹل والی سائڈ پر اور ایسٹ والی سائڈ پر ایسٹس لکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے لائبلٹی والی سائڈ پر اتھورائزڈ کیپٹل لکھیں گے، اس کے نیچے لائن لگائیں گے، اور اس میں آپ لکھیں گے کہ 50,000 شیئرز آپ کے اتھورائزڈ سے اور 100 روپیز کا ایک تھا، اس طرح ٹوٹل اماؤنٹ 50 لاکھ بنے گی۔ اس کو انڈر لائن کر دیں گے۔ انڈر لائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کیلکولیشن میں استعمال نہیں کرنا، اسے پلس مائنس کہیں پہ بھی نہیں کرنا، یہ جسٹ انفارمیشن کے لیے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہم ایشوڈ اینڈ پیڈ اپ کیپٹل لکھیں گے، اس کے نیچے 10,000 شیئرز 100 روپیز کا ایک ہے۔ اب یہ 10,000 بنا کیسے؟ 1,000 آپ نے جو ڈائریکٹرز کو ایشو کیے تھے، اور 9,000 آپ نے جو جنرل پبلک کو ایشو کیے تھے، اور یہی 9,000 انہیں الاٹ بھی کیے تھے۔ تو اس طرح 10 لاکھ کی اماؤنٹ آپ کی ٹوٹل آئے گی، جبکہ ایسٹس والی سائڈ پر بینک کے اکاؤنٹ میں بھی 10 لاکھ شو ہو رہے ہیں۔ 9 لاکھ جنرل پبلک کی طرف سے آئے اور 1 لاکھ ڈائریکٹرز کی طرف سے آئے، اس طرح بینک کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ کی اماؤنٹ آئی۔ اس طرح بیلنس شیٹ کی دونوں سائڈیں برابر ہو گئیں۔ اس کے بعد بڑھتے ہم شیئرز ایشو کیے گئے ہیں ڈسکاؤنٹ پر، اتھورائز کیپٹل اور نمبر آف اتھورائز شیئرز بھی سیم رہیں گے، اور ان کی پار ویلیو بھی سیم رہے گی۔ کمپنی نے جنرل پبلک کے لیے 20,000 فکس کیے تھے، اور یہ فیصلہ کیا کہ ایک شیئر پر 5% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا، یعنی سیلنگ پرائس یا آفرڈ پرائس یہاں پر چینج ہو جائے گی، 100 روپیز نہیں رہے گی۔ ڈسکاؤنٹ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آگے ہم دیکھیں گے، جنرل پبلک نے 25,000 شیئرز کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ کمپنی نے کیونکہ ایک وقت میں 20,000 ان کے لیے فکس کیے تھے، اس لیے 20,000 شیئرز کو الاٹ کر دیا، اور جو ایکسیس اپلیکیشنز ریسیو ہوئی تھیں ان اپلیکیشنز کو پیسوں کے ساتھ اپلیکینٹس کو واپس کر دیا۔ اب یہاں پر اوور سبسکرپشن کا کیس ہے۔ اب سیلنگ پرائس یا آفرڈ پرائس کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پار یا فیس ویلیو لکھیں گے، اس پر ریٹ آف ڈسکاؤنٹ 5% ہے، اس طرح اماؤنٹ آف ڈسکاؤنٹ پار ویلیو سے ملٹیپلائی کی گئی۔ پار ویلیو یہاں پر 100 ہے، پار ویلیو 100 کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، 10 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہے، 20 بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ریٹ آف ڈسکاؤنٹ کو پار ویلیو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ کی ویلیو آ جائے گی۔ آفرڈ پرائس کیلکولیٹ کرنے کے لیے پار ویلیو یا فیس ویلیو میں سے ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس 95 روپیز کی اماؤنٹ آئے گی۔ یہ اماؤنٹ ہر ایک شیئر کے اگینسٹ آپ ریسیو کریں گے۔ اب آپ 100 روپیز ریسیو نہیں کریں گے، 95 روپیز ریسیو کریں گے۔ اب ان کی جنرل انٹریز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بینک کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا گیا، یہاں دیکھیے 25,000 شیئرز لکھا ہوا ہے۔ بینک میں اپلیکیشنز کے ساتھ پیسے بھی ریسیو ہوتے ہیں، تو جتنی اپلیکیشنز آئیں گی ان اپلیکیشنز کو آفرڈ پرائس سے ملٹیپلائی کریں گے، یہاں 20,000 سے ملٹیپلائی نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح شیئر اپلیکیشن اکاؤنٹ میں بھی سیم اماؤنٹ آ جائے گی۔
नरेशन में लिख देंगे कि 25,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, जबकि आपने जनरल पब्लिक के लिए 20,000 शेयर्स फिक्स किए थे अलॉट करने के हवाले से। तो जो फालतू एप्लीकेशंस, एक्सेस एप्लीकेशंस आपने रिसीव किए हैं वो रिफंड कर देंगे पैसों के साथ। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5,000 को 95 से मल्टीप्लाई किया गया। जितनी अमाउंट आप रिसीव करोगे एक शेयर के अगेंस्ट, उसी वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद शेयर को अलॉट करने की एंट्री करते हैं। जब आप शेयर्स को अलॉट करते हो जनरल पब्लिक को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते हो, क्योंकि आपकी लायबिलिटी शेयर अलॉट करने की सूरत में कम हो रही होती है। और यहाँ पर आपने जितनी अमाउंट रिसीव की थी एक शेयर के बदले में, उससे ही मल्टीप्लाई करना है। 20,000 को 95 से मल्टीप्लाई किया तो 19 लाख अमाउंट आई, जबकि इसके साथ आप एक शेयर पर 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है, 5 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट बनी 1 लाख की। इस तरह 19 लाख और 1 लाख दोनों को प्लस किया तो आपका जो शेयर कैपिटल है वो 20 लाख से क्रेडिट हो गया। और यहाँ पर देखिए 20,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर याद रखिएगा कि शेयर कैपिटल में हमेशा नंबर्स ऑफ शेयर्स को हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। इसके बाद बैलेंस शीट को बनाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल लिखा गया। अथोराइज्ड कैपिटल के बाद इशूड एंड पेड अप कैपिटल लिखा गया। 20,000 शेयर से 100 रुपए का एक था और इस तरह टोटल अमाउंट 20 लाख बनी क्रेडिट साइड की। इसके अगेंस्ट एसेट्स में बैंक के अकाउंट में 19 लाख आए। 23,75,000 आपने पहले रिसीव किए थे, जिसमें से 4,75,000 आपने रिफंड कर दिए, इसलिए रिमेनिंग अमाउंट 19 लाख बनी। यानी बैंक का आपने एक दफ़ा डेबिट किया था और एक दफ़ा क्रेडिट किया था। इसके बाद डिस्काउंट आप दे रहे हैं शेयर्स पर, तो ये जनरल एंट्री में भी अगर आप देखें तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैलेंस शीट में भी ये डेबिट साइड पर लिखा जाएगा 1 लाख से। 19 लाख में 1 लाख को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट 20 लाख की बनेगी, जो कि क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर है। इसके बाद शेयर्स को प्रीमियम पर जनरल पब्लिक को जारी किया गया। यहाँ पर भी 20,000 ही शेयर्स अलॉट करने का फैसला किया गया जनरल पब्लिक को, लेकिन इस बार 6% प्रीमियम पर हर एक शेयर अलॉट करने का फैसला किया गया। जनरल पब्लिक ने 20,000 शेयर्स परचेज करने की बजाय 17,000 शेयर्स को परचेज किए, यानी उनके अगेंस्ट पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा कराए। ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो 17,000 सब्सक्राइब हो गए, लेकिन जो 3,000 शेयर्स थे वो अंडर राइटर्स को परचेज करने के लिए कहा गया। अंडर राइटर्स ये शेयर्स कमीशन के अगेंस्ट परचेज करते हैं और बाद में इसे जनरल पब्लिक को सेल आउट करते हैं। सेलिंग प्राइस या ऑफर्ड प्राइस को कैलकुलेट करना सीखते हैं। पार वैल्यू या फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपीज़ है, इस पर रेट ऑफ प्रीमियम है 6%। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए हमेशा पार वैल्यू से रेट ऑफ प्रीमियम को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पार वैल्यू 100 रुपीज़ है, इस तरह 6% कैलकुलेट किया तो एक शेयर पर 6 रुपये आप इजाफी रिसीव करेंगे। एक शेयर पर 6 रुपीज़ एक्सेस अमाउंट आप इन्वेस्टर्स से रिसीव करेंगे। यहाँ कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। तो ऑफर्ड प्राइस कैलकुलेट करने के लिए 100 रुपीज़ में 6 रुपीज़ को ऐड करेंगे तो ऑफर्ड प्राइस आपके पास 106 रुपीज़ आएगी। यहाँ पर कंपनी बेनिफिट में है, क्योंकि 100 रुपये का शेयर वो 106 रुपये में सेल आउट कर रही है। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले बैंक के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। एप्लीकेशंस एक्चुअली रिसीव हुई हैं जनरल पब्लिक की तरफ से 17,000, 20,000 रिसीव नहीं हुई, इसलिए 17,000 को 106 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आपके पास आई 18,02,000 और इसे शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट में भी लिखा गया। नरेशन में ये तहरीर किया गया कि 17,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं प्रीमियम पर। अब आपने जो अंडर राइटर्स को पार वैल्यू पर शेयर्स अलॉट किए थे उसकी एंट्री करेंगे। ये पहले बैंक के अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे,
3000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ एक शेयर के अगेंस्ट डिपॉजिट किए जा रहे हैं, तो 3 लाख की अमाउंट बनेगी। इसे डायरेक्ट शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अंडरराइटर्स को और डायरेक्टर्स को शेयर्स अलाट करने की एंट्री सेम होती है। ये लोग शेयर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशन नहीं देते। ये लोग बराह रास्त कंपनी के बैंक के अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं और इन्हें शेयर्स अलाट कर दिए जाते हैं। इसके बाद हम शेयर अलाट करने की एंट्री करेंगे। शेयर अलाट कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी यहाँ पर कम हो रही है। आपने जनरल पब्लिक से 17,000 एप्लीकेशन रिसीव की थी, तो उसी के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। इसके मुकाबले में शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर देखिए 17,000 शेयर्स को 100 रुपीज से मल्टीप्लाई किया है, यानी पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है। तो मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूँ कि जब भी आप डिस्काउंट या पार वैल्यू या प्रीमियम पर शेयर्स को जनरल पब्लिक को अलाट करेंगे, तो शेयर कैपिटल के अकाउंट में हमेशा पार वैल्यू से अमाउंट लिखी जाएगी। यहाँ पर पार वैल्यू ₹100 है। इसके साथ साथ आपको एक शेयर पर 6 रुपीज़ की अमाउंट एक्सेस रिसीव हो रही है, तो इसे शेयर प्रीमियम के अकाउंट का नाम दे देंगे। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल सेम रहेगा। इशूड एंड पेड अप कैपिटल में 20,000 शेयर्स आएंगे। 3,000 शेयर्स अंडरराइटर्स को अलॉट किए गए थे और 17,000 जनरल पब्लिक को। इस तरह टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 हो जाएंगे। जबकि इसके साथ साथ आपको 17,000 शेयर्स पर 6 रुपीज़ का प्रीमियम भी रिसीव हो रहा है। एक शेयर पर 6 रुपये इजाफी रिसीव कर रहे हैं। एसेट्स वाली साइड पर बैंक के अकाउंट में पहले 18,02,000 डेबिट हुए और बाद में 3 लाख की अमाउंट डेबिट हुई। तो इस तरह टोटल अमाउंट 21,02,000 की बनी और यही टोटल आपका लायबिलिटीज वाली साइड के टोटल से टैली करता है। टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस या सजेशंस को कमेंट सेक्शन में लिखें और इसे दूसरे साथी तुलबा तक लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।